नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नबी और यहां पर हम बात करने वाले हैं मीनाक्षी स्टील के बारे में। तो आज अपर सर्किट हमें स्टॉक में दिखाई दिया और स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो क्या यहां पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहने वाला है या नहीं, वही चीज़ हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी काम क्या करती है? कंपनी देखिए डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा काम करती है। 67% डोमेस्टिक में उनकी जो प्रोडक्शन होती है और जो कंजप्शन होती है, बाकी जो 33% के अराउंड है वो कंजप्शन होती है फॉरेन कंट्रीज़ में। और इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो यूएई, श्रीलंका में भी बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कि क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन रहने वाला है या नहीं। तो देखिए कुछ मेजर की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी कौन कौन सी स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देखिए कंपनी गाड़ियों के लिए जो गाड़ियों में शीट यूज़ होती है वो बनाती है, टाइल्स में बनाती है, और जो शीट्स कंपनी आयरन कोटेड करती है वो भी कंपनी बनाती है। जो आपकी ऑटोमोबाइल में कार के ऊपर जो टायर्स लगेंगे उसके लिए एल्यूमिनियम ऑयल्स वो भी अलॉय वो भी कंपनी बनाती है। इसके अलावा जो हमारे होम अप्लायंसेज हैं उनके ऊपर जो शीट होती है वो भी कंपनी बनाती है। और कंपनी की बात की जाए तो वो कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में काम करती है और इनके कुछ सरिये भी आते हैं जिन्हें यूज़ करके हम हाउस बिल्ड करते हैं या फिर और कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कंपनी में आज जो मेजर जंप आया हुआ है, अपर सर्किट दिखाई दे रहा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करने सही रहने वाली है या नहीं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने राइट डाउन किए हैं वही आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की कैपिटल, जितनी भी मार्केट कैप है उसकी। तो कंपनी तकरीबन 400 करोड़ के अराउंड है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर मार्केट कैप लेके बैठी हुई है। सेकंड चीज़, अगर बात करें स्टॉक पी की यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो निकल के आता है तकरीबन 31.4। यानी कि अभी भी स्टॉक जो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, आप यहाँ पर परचेज करके चल सकते हैं। लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न ये स्टॉक निकाल के देने वाला है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 8.50 के पास है, यानी कि 17-16 होता है तो हम कहते हैं कि हाँ स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें लो दिखाई दे रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 8.50 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 9.50 के पास है। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे स्टॉक में लगती है वो है कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ पर अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 75 के पास है, जो कि मेजोरिटी में किसी भी कंपनी में प्रमोटर अपनी होल्डिंग रख सकता है। इसके अलावा अगर डीआईज और एफएस की बात करें तो उन्होंने नाम मात्र के अराउंड होल्डिंग बना के रखी है, यानी कि 25% जो होल्डिंग है वो आम लोगों के पास है, रिटेल इन्वेस्टर के पास है। सीएल्स कंपनी की 20% डाउन हुई है। रिजर्व में कंपनी के पास 310 करोड़ रुपए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर अगर 3 साल की सीरीज देखें तो 17% इंक्रीज हुई है, जबकि कंपनी पे कर्जा बहुत कम है, 130 करोड़ के अराउंड है। जिस हिसाब से कंपनी ने पिछले कुछ टाइम से अपना कर्जा कम किया है, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि कर्जा जो है कंपनी आराम से चुका सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी रियलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी है। 52 वीक लो जो कंपनी ने बनाया था अराउंड 43 रुपीज़ का बनाया, और जो हाई बनाया हुआ वो 77 रुपीज़ के पास बनाया हुआ है। तो स्टॉक अच्छा है, रिस्क लिया जा सकता है, बट बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा डरिएगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।